हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित रहें, हम उसमें मगन रहें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस में हम परमेश्वर में आनंदित रहें, परमेश्वर में मगन रहें। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। तो हम सबों से जीत जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु की करुणा अपरंपार है, प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता रहता है। आमीन, हालेलुया। और जब प्रभु हमारी हो तो और है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता 16 के 11 में, यू मेक नोन टू मी द पाथ ऑफ लाइफ, इन योर प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। तूने मुझे बताया है जीवन का मार्ग, और तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और तेरे दाहिने हाथ में सदा काल का आनंद है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, क्या आशीष प्रभु हमको अपने अनुग्रह के द्वारा दे रहा है, और क्या रेवलेशन दे रहा है। रेवलेशन परमेश्वर हम लोग को ये दे रहा है मेरे प्रियो। वो कहता है, क्या तुम समझाना चाह रहा, क्या तुम जानना चाहते हो जीवन का मार्ग क्या है। हालांकि हम तो ये जानते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, लेकिन जो बात मैं बता रहा हूं, जीवन का रास्ता क्या है, कि आप जब इस जीवन में हैं तो इस जीवन को बहुत ज्यादा भरपूरी से हम कैसे जिए। कि आप और मैं जब इस जीवन में हैं एक मसीही के रूप में, तो इसी जीवन को हम भरपूरी से कैसे जिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। भरपूरी में जीने का मार्ग, जो मार्ग है परमेश्वर का मार्ग, जो प्रभु ने तरीका बताया, मार्ग बताया, वो है परमेश्वर की प्रेजेंस। कि जब हम उस प्रेजेंस में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हालेलुया, तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रेजेंस हमारे जीवन में उतारता है, और उस प्रेजेंस के थ्रू हम बहुत अच्छा जीवन अपना व्यतीत करते हैं। आमीन, ये मार्ग है परमेश्वर का, और उसके दाहिने हाथ पे सदा काल का आनंद, सदा काल का आनंद दाहिने हाथ में। फिर से दाहिना हाथ परमेश्वर का दाहिना हाथ दिखाता है, परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाते हैं, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को आगे बढ़ाते हैं, हमारी धार्मिकता तो चिथड़ है, तो जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाते हैं तो उसमें होता यह है मेरे प्रियो, कि प्रभु कहता है कि प्रभु के दाहिने हाथ पर सदा काल का आनंद। आप खुद देखिए, पतरस जब बोट पर था, नाव पर था, उसको उस दिन मछली पकड़ में नहीं आ रही थी, मछलियां पकड़ में पतरस के नहीं आ रही थी। यीशु मसीह ने आग्रह किया कि उस यीशु मसीह के साथ बोट में वो चले लेक में, और यीशु मसीह ने कहा कि दाहिने ओर पर जाल डालने के लिए। क्यों क्यों मेरे प्रियो, दाहिने ओर ही क्यों, बाहिने ओर क्यों नहीं। पूरा लेख तो प्रभु यीशु मसीह का है, तो दाहिनी ओर पर क्यों, कुछ दर्शाने के लिए कि दाहिना जो है, कि दाहिना ओर जो है वो ये परमेश्वर का है। हालेलुया। और परमेश्वर के दाहिने ओर पर ही जाकर अभी यीशु मसीह बैठे हुए स्वर्ग राज्य में, और उस समय पतरस को प्रभु ने कहा दाहिनी ओर डाल, और जैसे ही दाहिनी ओर डाला उसने, और ढेर सारी मछलियां पतरस ने पकड़ी, और उस दिन बोट डूबते डूबते बच गई। हालेलुया। तो ये हमको क्या दर्शा रहा है मेरे प्रियो, ये हमको यही दर्शा रहा है, एक फिजिकल एक रूप से एक मैनिफेस्टेशन है, एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन प्रभु ने अपने दाहिने हाथ के बारे में दिया, कि बस दाहिने ओर डालो मछली मिलेगी। प्रभु बस एक फिजिकल एग्जाम्पल दे रहा था हमको, और जब उसने दाहिने ओर डाला मछली मिली। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सदा काल का आनंद है। यह बात प्रभु पतरस को समझाया। हालेलुया। सदाकाल का आनंद। और मैं बताऊं, सदाकाल का आनंद हम ये कह सकते कि हमारी इच्छा जो परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर डाली गई है, प्रभु उसको पूरा कर देता। बहुत इच्छा थी पतरस की मछली पकड़ने की,
और उसको मछली भरपूरी में मिल गई जब यीशु मसीह साथ में था। हालेलुया। तो परमेश्वर के जीवन का मार्ग, परमेश्वर ने जीवन के लिए जो मार्ग बताया है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। जब हम परमेश्वर की स्तुति गान करते हैं प्रार्थना के समय में, परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमको जीवन में बहुत ऊंचा उठाती है। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, ये एक धर्मी जन के लिए एक आशीष है। हालेलुया। आगे भी परमेश्वर ने एक वचन जो मुझको दिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अध्याय 11 और उसके 8 में, कि एक धर्मी जन जो है वो विपत्ति से छुड़ा लिया जाता है। कभी भी कोई भी विपत्ति परमेश्वर देखिए होता यह है, परमेश्वर हमको बस विपत्तियों से बचा लेता है और कुछ नहीं। प्रभु अपने लोगों की रक्षा करता है। स्पेशली और क्लियरली प्रभु ने कहा है धर्मी जन के लिए। तो हम अगर धर्मी जन है, यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, इसलिए हम एक धर्मी जन है। तो धर्मी जन होने के कारण विपत्ति से रक्षा करता है प्रभु हमारी। हालेलुया। मेरी भी किया है, आपकी भी करेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम धर्मी है यीशु मसीह में। हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे दोस्तों, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, देखिए अब एग्जाम्पल देखिए बाइबल में किस किस धर्मी व्यक्तियों को परमेश्वर ने ट्रबल्स से छुड़ाया है, प्रॉब्लम से छुड़ाया है। किस किस को प्रॉब्लम्स हुई हैं, कौन धर्मी जनों को भी प्रॉब्लम हुई है। जैसे अब्राहम और लोत। लोत जो था वो अब्राहम का रिश्तेदार था, और लेकिन लोत और इब्राहिम को अलग अलग होना पड़ा क्योंकि इनके सर्वेंट्स की लड़ाई हो गई थी। तो लोत अलग चला गया। अब जानते दूसरा पतरस 2:7 ये कहता है कि लोट वॉज अ राइटियस पर्सन, कि लोट जो है वो धर्मी व्यक्ति है। लोट जो है वो धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर का वचन कहता है, एंड इफ ही रेस्क्यूड द राइटियस लोट ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड बाय द सेंसुअल कंडक्ट ऑफ द विकेड। दुष्ट के गंदे आचरण से परमेश्वर ने धर्मी लोट, और ध्यान दीजिए धर्मी लोट लिख के दे रहा है क्लियरली, धर्मी लोट लिख के दे रहा है क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार है। तो उसको परमेश्वर ने लोट से लोट को परमेश्वर ने उस समय के दुष्ट कुकृत्य करने वाले लोगों से छुड़ा लिया। हालेलुया। और फिर सदोम और गोमोरा का क्या हुआ था ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। तो लोट कौन था? एक धर्मी व्यक्ति, लेकिन वो दुष्ट से छुड़ाया गया, मतलब वो विपत्ति से छुड़ा लिया गया। हालेलुया। जो हमको इस वचन से जोड़ता है, नीति वचन 11:8 से, कि राइटियस जो है वो ट्रबल से डिलीवर्ड हो जाता है। जो एक धर्मी जन है, जो एक धर्मी व्यक्ति है, उसको परमेश्वर विपत्ति से छुड़ा लेता है। हालेलुया। लोट को परमेश्वर ने विपत्ति से छुड़ा लिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की निगाह जो है वो धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर का ये वचन रहता है कि उनकी शब्दों की तरफ परमेश्वर का कान खुले रहते हैं और उनको आंख परमेश्वर की देखती रहती है। हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का वचन जो कहता है मत्ती अध्याय 11 और उसके 28 में कि कम टू मी ऑल हु लेबर एंड आर हेवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ तुम सभी बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेहनत करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं जैसे नम्र और दीनहीन हूं हृदय में, और तुमको अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा, क्योंकि मेरा जुआ आसान और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मेरा जुआ आसान और मेरा बोझ हल्का है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का जुआ आसान, परमेश्वर का बोझ हल्का, परमेश्वर का मार्ग आसान है। हालेलुया। सकरा रास्ता आसान है, चौड़ा रास्ता कठिन है, क्योंकि चौड़ा रास्ता आसान दिखे लेकिन बिना यीशु मसीह के, सकरे रास्ते में यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे पास आओ, का मतलब यह है कि यीशु मसीह के पास आओ, जो हमको ये बताता है कि हमको यीशु मसीह पर भरोसा रखना है।
पूरी बात यहाँ की ये है मेरे प्रियो कि हमको यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। हमको यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। यीशु मसीह पर भरोसा रखने से क्या होता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने से हर बात के लिए क्या होता है? हमारे लिए ये बहुत सारी आशीषें लेकर आता है। देखिए, जहां यीशु है वहां आशीषें आनी ही है, और जहां यीशु मसीह के लोग हैं वहां पर भी आशीष आते। अब्राहम आशीष का स्रोत था। हालेलुया। तो यीशु मसीह, इसका ये मतलब है ना तो अपने एफर्ट्स पे भरोसा करना, ताकत पर, बल पर, हम या हमारे मार्ग पर, बल्कि मसीह के मार्ग पर। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं परमेश्वर का मार्ग जो है वो ऊपर का है। परमेश्वर का मार्ग जो है वो नीचे का नहीं है। परमेश्वर का मार्ग हमको हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाता। परमेश्वर का मार्ग हमको कभी नीचे की ओर नहीं ले जाता। हालेलुया। यीशु मसीह की मदद जो है वो यीशु मसीह की मदद जो है वो हमको दूसरों की मदद से भिन्न है। अगर मनुष्य हमारी हेल्प करे, अगर कोई हमारा कि हम ये कहें कि मेरी इससे पहचान है या मेरी उससे पहचान है, उससे सबसे बढ़कर सबसे ज्यादा अच्छा ये है यीशु मसीह पर भरोसा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पर भरोसा रखने से धोखा नहीं मिलता मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं वो हमको ब्लेस करता है। और जब यीशु मसीह हमको ब्लेस करता है तो इफिसियों अध्याय 1 और उसके वचन 3 के अनुसार ब्लेस करता है। ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद अस इन क्राइस्ट with every spiritual blessing in the heavenly places। आमीन, हालेलुया। कि धन्य पिता हमारा परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह का प्रभु, आमीन, हालेलुया। धन्य है पिता परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह का पिता। आमीन, हालेलुया। मैं अपने आप को सही करना चाहूंगा। हमारे यीशु मसीह का पिता जिसने हमको आशीषित किया मसीह में, हर एक आत्मिक आशीषों से स्वर्गीय स्थानों में। आमीन, हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में। आमीन, हालेलुया। तो हमको हमेशा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता, इसलिए तो वो हमको बहुतायत से आशीषें दे रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखा है, और जब हम यीशु मसीह पुकारते हैं अब्बा फादर, अपने आप हमारे लिए जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि अब्बा फादर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यीशु मसीह। हम तो इसलिए प्रेम करते परमेश्वर क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हमेशा हमको परमेश्वर के असीमित अनकंडीशनल प्रेम को ही एग्जॉल्ट करना चाहिए। अब सोचिए, कंडीशनल नहीं बोल रहा हूं मैं, अनकंडीशनल लव, यानी अगर ऐसा लव जो कि किसी कंडीशन पर बेस्ड ना हो कि तुम ये करो तो ये मिलेगा। परमेश्वर ने पुराने नियम को इसलिए समाप्त किया। आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्यों इस संसार में भेजा? कि वो व्यवस्था पूरी करे। क्या प्रभु खुद से स्वर्ग से बैठे बैठे कैंसिल नहीं कर सकते थे व्यवस्था को? नहीं, क्योंकि वो भी परमेश्वर के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह खुदा उसको पूरा करे और हमको उसका क्रेडिट देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए तो जो यीशु मसीह ने आशीष कमा ली वो हमारी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों अध्याय 1 और उसके 5 में, इन लव ही प्रेडेस्टाइन्ड अस फॉर अडॉप्शन एज सन्स थ्रू जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ हिज विल, टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरियस ग्रेस विथ विच ही हैज ब्लेस्ड इन द बिलवड। प्रेम में परमेश्वर ने हमको पहले से नियति हमारी तय करके रखा है, जहां पर उसने हमको पुत्रों के जैसे अडॉप्ट करके रखा है यीशु मसीह के द्वारा, अपनी इच्छा के लिए और अपनी महिमान्वित अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा उसने हमको आशीषित किया बिलवड में। जो भी आशीष हमको मिल रही है मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के बिलवड में मिल रही है। यीशु मसीह है बिलवड। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और ऊपर से एक आवाज आई परमेश्वर की, यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। किससे प्रसन्न है? यीशु मसीह से पिता परमेश्वर प्रसन्न है। वही प्रसन्नता हमारे ऊपर ट्रांसफर हो गई। अब परमेश्वर हमारे लिए कहता है कि हम परमेश्वर के अति प्रिय पुत्र हैं, अति प्रिय पुत्री है, और हमसे परमेश्वर
प्रसन्न है। हालेलुया। क्या हमने ऐसा कुछ योग्य काम किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न है? नहीं, हमसे गलतियां होती रहती थी है, लेकिन परमेश्वर कहता कि हमसे परमेश्वर अति अति बहुत ज्यादा प्रेम करता है। उस प्रेम में उसने हमको एक नियति दिया है। उस नियति को पूरा परमेश्वर खुद के अनुग्रह के द्वारा करता है। हालेलुया। पुत्र के रूप में अडॉप्ट करके, इसलिए हमको पुत्रत्व को ज्यादा ऊंचा उठाना है। हालेलुया। कि हम परमेश्वर की संतान है। उसने प्रेम में हमको प्रीडिस्टाइन किया मेरे प्रियो, अपने अपने प्रेम में प्रीडिस्टाइन किया। आप सोचिए ना, उसने हमको किसी मानवीय काम पर आधारित होकर हमारी नियति तय नहीं करी। उसने हमको अपने प्रेम में आधारित होकर हमारी नियति को तय किया। हालेलुया। उस परमेश्वर के प्रेम में, यानी जो अनकंडीशनल है, हमारे जीवन में सारी अनकंडीशनल आशीषें आती है। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए प्रभु व्यवस्था को पूरी करके गया ताकि परमेश्वर के अनकंडीशनल प्रेम जो यीशु मसीह के द्वारा है, हम उसे अपने जीवन में ग्रहण कर पाए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:16 में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। हालेलुया। देखिए, एक तो बात मैं ये कहता हूं कि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। व्यवस्था का कोई भी श्राप हमारे ऊपर नहीं। तो अगर हमको ये देखे वो देखे, वो सब झूठ है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है, हम सिर्फ पूछ नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मसीह ने व्यवस्था समाप्त कर दी है, पूरी कर दी है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने हमको अपने प्रेम में चुना है और वो हमारा स्वर्गीय पिता है। तो ये सब कुछ है परमेश्वर पर भरोसा करना। ये सारी बातें हमको यही सिखा रही कि हमको यीशु मसीह पर भरोसा करना, क्योंकि यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। तो हमको यीशु मसीह के अनकंडीशनल लव को, यीशु मसीह को एग्जॉल्ट करना है। आमीन। हालेलुया। क्या आप जानते हैं किंग डेविड के बारे में कि उसने गोलायत से लड़ा। किंग डेविड इतना सा, गोलायत बहुत बड़ा। आमीन। हालेलुया। लेकिन फिर भी किंग डेविड में इतनी सामर्थ्य क्यों? क्योंकि उसका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं था, ना कि किसी और चीज पर। उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। हालेलुया। उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। आमीन। हालेलुया। उसका भरोसा किस पर था? उस पत्थर पर नहीं, उसका भरोसा परमेश्वर पर था। और परमेश्वर पर भरोसा होने के कारण उसने अपने से कई गुने बड़े गोलायत को पत्थर से मारकर गिरा दिया। हालेलुया। उसने जीत ली वो लड़ाई। और वो बहुत एक सामर्थ्यशाली योद्धा था जिसने गोलायत से लड़ा। वो खुद पर विश्वास न करके परमेश्वर पर विश्वास किया। इसलिए वो वचन कहता परमेश्वर का यशाया 41 के 10 में, 41 के 10 में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसने गोलायत को हरा दिया। यही भरोसा हमारा परमेश्वर पर रखना। सोचिए, दाऊद के समय तो यीशु मसीह भी नहीं थे, तो फिर वो परमेश्वर पर डायरेक्ट भरोसा रखता था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि डेविड वॉज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। डेविड इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता ना तो बल से ना तो शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यो कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दाऊद ने गोलायत को हरा दिया। उसी तरीके से शद्रक, मेशक और अबेदनको, इनको नबूकदनेस्सर ने उठा के फेंक दिया भट्टी में, आग की तपती भट्टी में, और उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा भी दिया। उसके बाद भी लेकिन वो लोग इतना ज्यादा भरोसा करते थे परमेश्वर पर। उनके साथ चौथा मनुष्य चल रहा था, एंजल जैसा, और वो असली में यीशु मसीह का एक रूप था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग क्यों बचे? क्योंकि इनका भरोसा पुराने नियम पर होने के बाद भी भरोसा परमेश्वर पर है। तो हम कितना ज्यादा यीशु मसीह पर भरोसा ना करें, क्योंकि परमेश्वर पिता खुद तो इस संसार में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का रूप है वो इस संसार में आ चुके। तो हमको कितना ज्यादा भरोसा परमेश्वर पर नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बहुत ज्यादा करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सेफली शद्रक, मेशक और अबेदनको बाहर निकाला।
आमेन हालेलुया। क्योंकि वो यीशु परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, यीशु मसीह पर भरोसा रखते, इसलिए हमको यीशु मसीह पर पूरा पूरा भरोसा रखना। भजन संहिता 16:3 ये कहता है, एज फॉर द सेंट्स इन द लैंड दे आर एक्सलेंट वंस इन हुम इज ऑल माय डिलाइट, कि जो संत हैं इस पृथ्वी के वो उत्तम है जिस पर परमेश्वर मगन होता है, परमेश्वर हम में ही मगन होता है। मेरे प्रियो, कौन है सेंट्स? हम जो विश्वासी है, यीशु मसीह हम में डिलाइट करता है, इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाए। भजन संहिता 16:11 के अनुसार ये लिखा है कि उसके दाहिने हाथ पर प्लेजर्स है, आनंद है सदाकाल का। आमीन हालेलुया। हमारे लिए आनंद है सदाकाल का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 17 के 15 में कि एज फॉर मी आई शैल बिहोल्ड योर फेस इन राइटियसनेस, कि मेरे लिए तो मैं आपके चेहरे को आई शैल बिहोल्ड योर फेस इन राइटियसनेस, कि मेरे लिए तो मेरे लिए आपका चेहरा एक धर्मी चेहरा है, एक धर्मी चेहरे के रूप में मैं आपको देखता हूं। जब मैं उठता हूं तो मैं सेटिस्फाइड होता हूं आपकी समानता से, आपकी लाइकनेस से। आमीन हालेलुया। मैं सेटिस्फाई होता हूं, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में जस्टिस है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु में यीशु मसीह में हमको जस्टिस मिलता है, परमेश्वर की धार्मिकता देखने को मिलती है। हमारा प्रभु को जब हम धर्मी के रूप में देखते हैं तो हमारा देखने का नजरिया परिवर्तित हो जाता है। आमीन हालेलुया। तो ये वचन था मेरे प्रियो इस सप्ताह का। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए हम सब प्रार्थना। मुझे धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, सुनने वालों पर छुटकारा कीजिए। इनके साथ असंभव परिस्थिति भी संभव हो जाए, निर्बुद्धि बुद्धिमान हो जाए, निर्बल बलवान हो जाए। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी करते रहिए प्रभु, और न्याय कीजिए। हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। तो हम जीत जाए प्रभु, क्योंकि हमारी धार्मिकता आपकी ओर से। करुणा कीजिए, एड्स चंगा कीजिए, पेट का दर्द चंगा कीजिए, और इम्पोर्टेंस चंगा कीजिए, और बैड हैबिट्स यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरिए। मध्य प्रदेश पर, जबलपुर शहर पर, इंडिया पर आपकी करुणा उतरे प्रभु यीशु मसीह। एंड प्रभु यीशु मसीह, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर। यहाँ पर अच्छा बरसात हो प्रभु। कुछ भी कारण ऐसा है, आइडोलेट्री के कारण भी अगर ऐसा हो रहा तो प्रभु forgive them for the sins of idolatry के पापों को माफ कर। मतलब जबलपुर के, मध्य प्रदेश के, और प्रभु यहाँ पर पानी गिरा, आपकी इच्छा पूरी हो अब्बा पिता। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा कार। आमीन। थैंक यू।